जाना, अब तुम्हें सतगुरु मिल गया है। अब तुम्हारे जितने भी झूठे नाम, जितने भी नकली नाम तुम्हें मिल चुके हैं अन्य अन्य गुरुओं के द्वारा, वो सारे नाम छुड़वा दिए जाएंगे और एक सत्य नाम लखा दिया जाएगा। गुरु का काम ही यही है। जौहरी का क्या काम है? तुम 10 हीरे लेके जाओ, उसमें से 5 नकली 5 असली, तो जौहरी क्या करेगा? 5 छुड़वा देगा। इनको छोड़ दे, नकली माल है ये, और 5 पकड़ा देगा, ये पकड़, ये है असली। अब क्या छुड़वाए और क्या पकड़ाए, इसको समझना है। तो वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर को जावे यानी असली घर को पहुंच जाओगे। कब? जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी आ जाएगा। समझ लो, शब्द विवेकी पारखी क्या करेगा? जितने भी नाम तुम्हें तुम्हारे गुरुओं ने दिए हैं, चाहे वो 1 नाम, चाहे वो 2 नाम, चाहे वो 3, 5 लाख, 2 लाख, करोड़ नाम जितने भी हैं, वो सब छुड़वा देगा। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कहते करोड़ों नाम है इस दुनिया में, परमात्मा कितने हैं? परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम लाखों करोड़ों नाम बना रखे हैं। अब ये नाम बनाए किसने? ये नाम बनाए किसने? दशरथ जी ने अपने पुत्र का एक नाम रखा था राम। अभी इंटरनेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो तुम्हें मिल जाएंगे। अंजनी केसरी ने अपने पुत्र का एक नाम रखा था हनुमान। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो मिल जाएंगे। इसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी गुरु बैठे हैं, ये सब जो नाम तुम्हें दे रहे हैं, ये कैसे बने हैं? किसने बनाए हैं? कौन है इन नामों को बनाने वाला? जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन सारे नाम छूट जाएंगे। एक छुड़ाए एक लखाए, और जो सत्य नाम है उसका लखाव हो जाएगा। और वो सतनाम कोई गुरु तुम्हें दे नहीं सकता। वो सतनाम तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। वो नाम कोई गुरु दे या ले नहीं सकता, वो नाम प्रगट होता है। वो प्रगट होता है, वो तुम्हारे पास है, लेकिन अभी अंधकार है, नहीं प्रगट है। जैसे ही अंधकार खत्म, प्रगट हो जाएगा सामने। जैसे सूरज प्रगट है दोपहर में, लेकिन बादल इतने घने हैं कि तुम्हें सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, प्रगट, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा। अब क्या होगा? अब बादल जैसे ही छटेंगे, तो जो पहले से ही प्रगट है वो तुम्हारी नजर में आ जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते हैं हम उस पीव की बात कर रहे हैं, हम उस गुरु की बात करते हैं जो आता जाता नहीं है। ये आने जाने वाला काम नहीं है उसका।
इस संसार में जितने गुरु हैं ये आते हैं जाते हैं। कोई तुम्हें पूछेगा कौन है तुम्हारा गुरु, मेरे गुरु ये हैं, फोटो दिखा दोगे, उसके बाद कहां ये तो चले गए हैं। चले गए तो तुम्हें कौन बचाएगा? गुरु चले गए तो तुम्हें कौन बचाएगा? नहीं, उन्होंने अगली गद्दी पे बैठा दिया किसी को, अरे वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा एक दिन। फिर क्या करोगे? उसको जानो जो आता जाता नहीं है, जिसको अचल बोला गया है, अचल, जो सदा स्थिर है। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए और ज्ञान सबद सिरघाल। कहते मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मेरा पीछा उन गुरुओं से छुड़ा दिया जो आते और जाते हैं। अब मुझे अचल गुरु मिल गया है, अचल, वो आता जाता नहीं है, वो जन्मता मरता नहीं है। अब मेरा कल्याण निश्चित है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि वो अचल गुरु कैसे मिलेगा, वो शब्द गुरु कैसे मिलेगा, जब तुम्हें विहंगम चाल वाला गुरु मिल जाएगा। विहंगम चाल का मतलब समझ लो पहले तो अच्छी तरह समझ आएगा। विहंगम चाल का मतलब होता है पक्षी की तरह सीधे डायरेक्ट उड़ जाना और अपने धाम पहुंच जाना, इसको विहंगम चाल का। विहंग का मतलब होता है पक्षी। यानी अब मुझे ऐसा गुरु मिला है जो मुझे सीधे उस शब्द गुरु तक पहुंचा दे, बीच में कोई रुकावट ना हो। रुकावट क्या है? परमात्मा तक पहुंचने में, इसको समझ लो। सबसे बड़ी रुकावटें क्या है? ये हमारी काया के अंदर जो चक्र हैं, मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब रुकावटें हैं। जब सद्गुरु मिलेगा तो इन चक्रों में तुम्हें जाना ही नहीं पड़ेगा, बायपास। जैसे तुम्हें किसी शहर में जाना ही नहीं है तो सरकार ने क्या बना दिया है? बायपास। तुम शहर में जाओगे ही नहीं। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तुम्हें विहंगम चाल मिल जाएगी तो तुम इस शहर को बायपास कर दोगे। कौन सा शहर है वो पता है? वो कौन सी नगरी है जिसको बायपास करना है? ये काया रूपी नगरी है, ये काया रूपी काल नगरी है। अगर किसी गुरु ने तुम्हें इस काया के अंदर घुसा दिया तो बेटा जन्म बर्बाद हो जाएगा। इस काल नगरी में बड़े बड़े ऋषि मुनि घुसे, बड़े बड़े देवी देवता घुसे, बड़े बड़े सिद्ध औलिया घुसे, लेकिन कोई निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये काल और माया की नगरी है, ये काया। इस काया में अगर तुम्हें किसी गुरु ने अंतर्मुख कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हें। क्यों? क्योंकि इस काया के अंदर इतना प्रकाश, इतना नूर है, इतने लोक हैं, इतनी माया की वस्तुएं हैं कि तुम इसको लांग नहीं सकते, नहीं लांग सकते। जैसे किसी खरगोश के सामने तुम एकदम 1000 वाट का बल्ब जला दो, वो बेचारा वहीं रुक जाएगा, वो आगे जा ही नहीं सकता, वो वहीं जाम हो जाएगा। इसी प्रकार काल भगवान ने माया को क्या हुक्म दे रखा है कि जब भी ये भक्ति करे जीव, इस काया के अंदर लेके जाना है इसको। अंधकार में आंखें बंद करो, देखो अंधकार है ना? सब आंखें बंद करोगे क्या दिखेगा? अंधकार। अब इस माया को क्या हुक्म दे रखा है काल भगवान ने कि इस अंधकार में देखते 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 इतना प्रकाश पैदा कर दो कि ये जीव इसी काया में संतुष्ट हो जाए।
कि मैंने तो इतना प्रकाश देख लिया, इतना नूर देख लिया, मुझे परमात्मा मिल गया। फंस गया बेचारा, फंस गया काल के जाल में। ये प्रकाश ही माया जाल है। जो इस प्रकाश में फंस गया वो जन्मों जन्मों तक नहीं निकल सकता। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला, संतों जो दिखे सो माया, संतों जो दिखे सो माया। चाहे तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, माया है। चाहे तुम्हें प्रकाश दिखाई दे रहा है, माया है। चाहे उस प्रकाश में तुम्हें गुरु का रूप दिखाई दे रहा है, माया है। क्योंकि जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है माया है। देखना दिखाना तो कुछ है ही नहीं। तो करना क्या है? क्या करना है? आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान यानी मुझे खुद का ज्ञान प्राप्त हो जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्यों? काबा और काशी तो भगवान का घर बताया जाता है। मुसलमानों के लिए काबा भगवान का, अल्लाह का घर है, हिंदुओं के लिए काशी। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि भटक रहे हैं वो लोग जो काबा की तरफ दौड़ रहे हैं, काशी की तरफ दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काबा और काशी दिखने में आते हैं। संतों जो दिखे सो माया। जो भी तुम्हें कुछ दिख रहा है तो समझ लो माया दिख रही है। और उसको देख कौन रहा है? वो कौन है जिसको ये माया दिखा रही है? कभी अंधकार, कभी प्रकाश, कभी सतलोक, कभी अलख लोक, कभी अगम लोक, कभी अनामी लोक। ये देख कौन रहा है? इस देखने वाले को जानना है कि ये दृष्टा कौन बना बैठा है। दृश्य को सत्य मान बैठा है। दृश्य को देखने वाला दृष्टा होता है और दृष्टा दृश्य में उलझा होता है। ये कभी अपने आप को नहीं जान पाता, ये दृश्य को ही सलाम कर देता है। जो दिखे उसी को सलाम कर देता है। यही अज्ञान है। आत्मज्ञान इस अज्ञान का सफाया कर देता है। सफाया। पहले यह समझ लो आत्मज्ञान होता क्या है। कोई भी मंत्र जपना, कोई भी श्वासों का अजपा जाप करना, किसी भी प्रकाश को, किसी भी नूर को, किसी भी सतलोक, अलख लोक, अगम लोक को देखना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब कभी दूसरे को देखना, दूसरे को जानना होता ही नहीं है। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है? खुद को जानना। कौन है जो प्रकाश को देख रहा है, उसको जान। जैसे किसी ने आपको कहा कि आप अपनी आत्म कथा लिखो। अब आप अपनी आत्म कथा लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे? अपने बारे में। तुम उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी एमएलए, किसी अन्य की बात नहीं करोगे। आत्म कथा यानी हर लाइन तुम्हारे जीवन के ऊपर होनी चाहिए। ये तुम्हारी आत्म कथा है। आत्महत्या यानी जब कोई केवल अपनी हत्या कर ले तो उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या। किसी और की करेगा तो आत्महत्या नहीं हुई। आत्मरक्षा, जब कोई अपनी खुद की रक्षा करेगा उसे आत्मरक्षा कहते हैं, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर, जब कोई 100% अपने ऊपर निर्भर हो जाएगा, किसी और पे नहीं, तब उसको
आत्मनिर्भर कहेंगे, आत्म कल्याण। जब कोई अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, अपना कल्याण कर ले, तब उसे आत्म कल्याण कहते हैं। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही दिखाई देने वाली, सुनाई देने वाली ये दुनियादारी से तुम्हें हटके अपने साथ जुड़ना होता है। आत्म शब्द जहां लग गया, इसीलिए आत्मा बोला जाता है। आत्मा, आत्मा यानी आत्म, यानी खुद में आ, आत्म में आ बन गया आत्मा। यानी दूसरे किसी की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। किसी अंधकार, किसी प्रकाश की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। किसी लोक, किसी परलोक की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। तब समझ लेना कि तुम बन गए आत्मज्ञानी। और जब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं हुए, तब तक माया तुम्हें ऐसे लपेटे में लेगी कि तुम्हारे जन्मों जन्म बर्बाद कर देगी। याद रखना इस बात को। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? संतो जो दिखे सो माया। अगर तुम्हें अपने अलावा, खुद के अलावा किसी और वस्तु से जोड़ने वाला गुरु मिल गया, तो समझ लो कि तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। अब आत्मज्ञानी नहीं मिला तो क्या होगा? 84 की टिकट कटेगी। क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु ही सच्चा गुरु होता है, और आत्मज्ञानी गुरु ना हो तो झूठा गुरु होता है। अब झूठे गुरु की सजा क्या है ये भी समझ लो। डॉक्टरी करके, कोई एमबीबीएस करके, कोई एमडी डीएम करके कोई क्लिनिक खोलता है तो उसको सब सलाम करते हैं। और कोई नीम हकीम खतराए जान अपना क्लिनिक खोल लेता है, डॉक्टर की नकल करके गले में स्टेथोस्कोप भी लगा लेता है, दवाइयां भी रख लेता है सामने दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर हूं। और जब एक केस गलत हो जाए फिर क्या होता है? फिर शटल डाउन और बंदा अंडरग्राउंड। यही होता है, डॉक्टर अंडरग्राउंड। अब पुलिस ढूंढ रही है उसे। अभी तक डॉक्टर डॉक्टर कहला रहा था। गरीब आदमी आ रहे थे जिनको पता भी नहीं था कि डिग्री देखनी पड़ती है डॉक्टर की, कि क्या कौन सी स्टडी करी है। सब उसको डॉक्टर साहब कह रहे थे, और वो फूला नहीं समा रहा था। लेकिन एक केस गलत हो गया, किसी की मौत हो गई गलत इंजेक्शन लगने से, अब भागा भागा फिर रहा है। इसी प्रकार सच्चा गुरु यानी आत्मज्ञानी और झूठा गुरु यानी दुनिया का ज्ञानी, दुनिया की चीजों का ज्ञानी, आत्मा को छोड़ के हर चीज का ज्ञानी, वो झूठा गुरु होता है। उसके लिए साहिब ने क्या बोला? अरे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। साहिब समझा रहे हैं वाणियों में कि कोई गुरु अगर किसी जीव के पतन का कारण बन गया, उसकी वजह से अगर एक जीव भी माया के काल के जाल में फंस गया, तो मेरे भाई उसकी ऐसी 84 की टिकट कटेगी कि लहर अबदाना, वापसी जल्दी उसको इंसान जन्म नहीं दिया जाएगा। ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगी और इतनी दर्दनाक मौतें मिलेंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। सारी संगत चींटी बनी। जो संगत जयकारे लगाती थी, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की, चींटी बन गए सारे। और उस अजगर को तोड़ तोड़ के तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्यों? था तो वो भी गुरु। क्यों मारेंगे? क्योंकि उस गुरु ने उसका अनमोल इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया। कोई और जन्म बर्बाद करता ना तब चल जाता, कोई बात नहीं, 84 लाख है कोई बात नहीं, लेकिन इंसान जन्म के साथ खिलवाड़।
जो 84 लाख योनियों के बाद केवल एक बार मिलेगा, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ये माफी के काबिल नहीं है मेरे भाई। और परमात्मा के दरबार में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, अरे पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये उस समय बोला था साहिब ने, जब लोग पानी तालाब से कुएं से लेके आते थे तो पानी में छोटे 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 जीव भी आ जाते थे। तो साहिब ने कहा छलनी लगाओ, वहां पे कपड़े से छान के लेके आओ, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अब क्या वाणी बोल रही है? अब बिल्कुल उलट हो चुका है। क्यों? अब छना छनाया पानी आता है आपके घर में, आरओ लगे पड़े हैं, उसमें तुम कोई कपड़ा लगा दोगे तो कहो तुमने पानी खराब कर दिया। अब वो काम नहीं करना है। अब क्या करना है? अब गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। किसी ने 10 दिन पुराना टैंक का पानी निकाल के गिलास में रख दिया और आरओ का पानी रख दिया और कहीं से उठा के पानी रख दिया, तुम पहचान नहीं पाओगे ये पानी कौन सा कहां का है। अब यहां तुम्हें जानना पड़ेगा, पूछो उससे भैया कहां का पानी है ये, तब पानी पीना। यानी पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। छलनी लगा लो, छलनी लगानी पड़ेगी। छलनी कैसे लगानी है? यानी असार असार तो उड़ जाए और सार सार ग्रहण कर लो। तो साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब सार सार तो गही रहे बोल तो दिया हमने, और थोथा दे उड़ाए ये भी बोल दिया हमने। लेकिन क्या हमें पता है कि सार कहते किसे हैं और थोथा कहते किसे हैं? सार होता क्या है, थोथा है क्या, ग्रहण किसे करना है और उड़ाना किसे है? जब ये सवाल हम गुरुओं से करते हैं तो जवाब नहीं आता उनको कि किसको थोथा कहूं, किसको सार कहूं। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं? साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कबीर साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में एक ही सार है और वो क्या है? सत्य नाम है सार। सत्य नाम ही सार है, लेकिन ये सतनाम है क्या? जब तक ये नहीं जानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है सतनाम, क्या है असतनाम, यानी क्या है सच्चा नाम, क्या है झूठा नाम, इसको जान लो। झूठा नाम क्या होता है? जितने भी नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं वो सब झूठे नाम हैं। कौन से नाम बनाए गए हैं? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, स्पेनिश, जापानीज, पुर्तगीज, जितने मर्जी देख लो। हर देश के आदमी ने अपनी अपनी भाषा में हजारों नाम बना रखे हैं, भगवानों के भी नाम बना रखे हैं। तो जो इंसानों ने बनाए हैं वो नकली नाम है, असत्य नाम है, असत्य नाम। अब अगर हम उस असत्य नाम को जपेंगे तो हमें असत्य ही प्राप्त होगा। याद रखो, हम असत्य नाम को, यानी हिंदी भाषा का, पंजाबी भाषा का, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी का, किसी भी भाषा का नाम जपेंगे तो वो असत्य नाम है। क्यों? इंसानों ने बनाए। कैसे बनाए ये भी समझ लो। एक समय ऐसा था जब आदि मानव थे। आदि मानव पता है ना? हाथ खड़ा करो जरा जिसे पता है आदि मानव। 5वीं छठी में पढ़े हैं ना
सबने पढ़ा होगा आदि मानव। यानी ये इंसान जब जानवरों की तरह रहता था तब उसे आदि मानव कहते थे। अब कई लोग कहते हैं अरे आदि मानव कुछ नहीं होता है, इंसान ऐसे ही था जैसा आज है। अच्छा, अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका के जंगल में देखो, तुम्हें आज भी आदि मानव मिल जाएंगे। नंगे धड़ंगे, कोई कपड़ा नहीं होगा बदन पे, हाथ में तीर कमान भाला डंडा, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, क्या पैंट क्या कमीज क्या अंग्रेजी क्या फारसी क्या मोबाइल क्या कैमरा, अभी भी वो इस सारी दुनिया से अलग हैं। यानी उन्होंने अपने आप को अपडेटेड नहीं किया। जैसे अभी भी तुम देखोगे कितने लोगों के पास वो छोटा वाला मोबाइल है, बटन वाला, टू 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 लग जाएगा फोन। अब आज के जमाने में सबके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है, आईफोन है, लेकिन वो बाबा जी अभी भी छोटा वाला मोबाइल लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब वो बाबा अपडेटेड नहीं हुआ, समझ लो। तो अभी आदि मानव को देखना है तो कहां चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, जंगल में तुम्हें बढ़िया बढ़िया आदि मानव मिल जाएंगे, कहो तुम्हें पका के खा जाए। ऐसे भी हैं जो नरभक्षी आदि मानव है, उन टापुओं पे जाना सरकार ने बैन कर रखा है, जो चला गया वो वापस नहीं आता, आज भी है। तो जब वो समा हर तरफ था, यानी अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, भारत में, श्रीलंका में, इंसान तो हर जगह थे। जैसे कुत्ते हर जगह हैं, चिड़िया हर जगह है, शेर चीते खरगोश हर देश में हैं, घूम रहे हैं। इसी प्रकार आदि मानव भी हर देश में था। वो आदि मानव नंगा घूमता था, ना उसके पास कोई कपड़े, ना कोई मकान दुकान, रहने का कोई ठिकाना नहीं, ना ही उसके पास आग थी। किसी आदि मानव के पास आग नहीं थी। कहां से लाया आग? आसमान से। कहां से लाया? पत्थर से पत्थर टकरा के। जब पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें से चिंगारी निकली। जब चिंगारी निकली तो उसने क्या बोला? आग मिल गई, आग मिल गई। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने अभी किसी का नाम रखा ही नहीं है। उसने कोई अक्षरों की खोज की ही नहीं है। हिंदुस्तानी आदि मानव ने आग को देखा तो उसने आग को इस्तेमाल करना सीख लिया, लेकिन वो जान नहीं पाया कि इसको मैं आग बोलूं। अंग्रेजी आदि मानव ने आग की खोज करी तो उसको ये नहीं पता था कि इसको मैं फायर बोलूंगा आगे जाके। धीरे 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 दिमाग अपडेटेड होता गया, ये बुद्धि विकसित होती गई। तब उसने क्या किया? उसने चक्के की खोज करी, गोल पहिए की। उसने हथियारों की खोज करी। फिर उसने क्या किया? अक्षरों की खोज करी। हमारे भारत देश में जिन आदि मानवों ने अक्षर बनाए, अक्षरों की खोज करी। कैसे होती है अक्षरों की खोज? तुम्हारे मुंह से निकलने वाली कोई भी आवाज जिसको तुम लिपिबद्ध कर दो उसको अक्षरों की खोज कहते हैं। खोजने का मतलब होता है कि ढूंढो क्या क्या है यहां पे। जैसे तुम जमीन खोदो, खोज करो क्या क्या है नीचे। मिट्टी है, रेता है, पत्थर है, बजरी है, कंकड़ है, हर चीज बाहर आके निकाल के रख रहे हो और खोज के बता रहे हो कि ये मिला यहां से। इसी प्रकार अक्षरों की खोज कहां से हुई? इस मुंह में से। ये सारे अक्षर कहां से निकलते हैं? इस मुंह में से। यानी इस मुंह से निकलने वाले जितनी भी आवाजें थी सबको लिपिबद्ध कर दिया। पहली आवाज क्या निकली? आ, जिसमें ना कंठ लगा, ना होठ लगा, ना दांत लगे, ना तालू लगा, कुछ नहीं, सीधी आवाज आ। तो क्या लग दिया उसका नाम? आ। अब दूसरी आवाज निकली ई, इसमें कंठ लगा तो उसका नाम रख दिया ई। ऊ, इसमें होठ लगे
उसका नाम रख दिया ऊ। ऐसे ही का, खा, गा, चा, छा, टाट सारे अक्षर बना दिए। कितने बनाए? 52 अक्षर। हमारी भाषा में, हमारे देश में आदि मानवों ने कितने अक्षर बनाए? 52 अक्षर। और अंग्रेजों ने कितने अक्षर बनाए? 26। यानी हमसे आधे रह गए। वो हमारे जितनी आवाजें वो मुंह से निकाल ही नहीं पाए, 26 में ही उनकी कहानी खत्म हो गई। अब हमने जो 52 बनाए, हमने उन 52 के द्वारा दुनिया के सारे वस्तुओं के नाम रखने शुरू कर दिए। और उन्होंने जो 26 बनाए, उन्होंने 26 के द्वारा दुनिया की सारी वस्तुओं के नाम रखने शुरू कर दिए। हमने रखा पानी, उन्होंने रखा वाटर। हमने रखा धरती, उन्होंने रखा अर्थ। हमने रखा आसमान, उन्होंने रखा स्काई। हमने रखा पेड़, उन्होंने रखा ट्री। हमने रखा पौधे, उन्होंने रखा प्लांट। इसी प्रकार हमने अलग अलग नाम रख दिए, उन्होंने अपने अक्षरों के अलग अलग नाम रख दिए। इतनी बात भी समझ में आती है कि अच्छा हुआ, धन्यवाद इन 52 अक्षरों का, जिसने हमारा जीवन आसान कर दिया, आसान कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा अल्लाह का, भगवान का, गॉड का, राम का, परमेश्वर का, परमात्मा का नाम रख दिया गया। इतने नाम बनाए गए, इतने नाम बनाए गए भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड के, कि झड़ी लग गई नामों की। अब क्या हुआ? अब सब उन नामों को पकड़ के झगड़ा करने लगे। मेरा अल्लाह बड़ा, तेरा राम छोटा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, तेरा गॉड छोटा। अब इन अक्षरों के द्वारा सारे झगड़े मचने लगे। लोग इन अक्षरों को जप जप के ये सोचने लगे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। किसने बनाए अक्षर? इंसान ने बनाए। इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज से इंसान की मुक्ति कैसे हो जाएगी? पत्थर की मूर्तियां किसने बनाई? इंसान ने। इंसान के द्वारा बनाई गई पत्थर की मूर्तियां इंसान के द्वारा ही पूजने से उसकी मुक्ति कैसे हो जाएगी? समझ लो, इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु कृत्रिम है, नकली है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा परा पुरवला। कि हे परमात्मा, तेरे जितने भी कृत्रिम यानी नकली नाम हैं, वो सब इन मुख के द्वारा, होठ के द्वारा, कंठ के द्वारा, जीभ के द्वारा बोले जाते हैं। इनसे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो कल्याण किससे होगा? सत्य नाम तेरा परा पुरबला, कि एक सत्य नाम ही है जो तेरा पुरबला यानी शुरू से ही है, उसी से काम बनेगा। ये हिंदी के नाम जपने से, ये पंजाबी के नाम जपने से, ये उर्दू फारसी के नाम जपने से किसी का कल्याण नहीं होगा। लेकिन जब तुम नाम जपोगे तब क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए। पानी पीने से गला गीला होगा, लेकिन मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने पानी 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 जपवा डाला। मैं जप रहा हूं, पानी 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 पानी। क्या होगा? क्या होगा? दुनियावी ज्ञान में कुछ नहीं होगा, बल्कि और गला सूख जाएगा, प्यासे ही मर जाओगे पानी पानी जपते हुए। लेकिन इस मन माया की नगरी में यह मन इतना शैतान है, इसने इतना बड़ा जाल बुन दिया है। कौन सा जाल? इन मंत्रों का जाल। ये क्या करवाता है? ये भगवानों के नाम जपवाता है। जपते 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 जपते, वैसे तो परमात्मा नहीं मिलने वाला, लेकिन ये अड़ंगा डाल देता है बीच में। क्या? ये माया को लाके खड़ा कर देता है बीच में।
तो माया क्या करती है? तुम कोई भी नाम जपोगे गुरु के द्वारा दिया गया, माया क्या करेगी? प्रकाश ही प्रकाश कर देगी, अनंत प्रकाश कर देगी, ऐसी चांदनी ले आएगी, ऐसा चमकारा मारेगी कि तुम कहोगे मिल गया परमात्मा। बस यही है काल का जाल। जो इस काल के जाल को लांघ जाएगा वो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। समझ लो। अब ये जो मंत्र जाप है इसको क्या कहते हैं? इसको जप कहते हैं, जप। तो जप करवाने वाला गुरु क्या कहलाता है? जपी। तप कराने वाला गुरु क्या कहलाता है? तपी। घर बार छुड़वा के जंगल में भेज देने वाला गुरु क्या कहलाता है? सन्यासी। तो कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुम्हारे जीवन में जपी, तपी और सन्यासी आ गया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए साहिब ने बाणी बोली है, अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। काट दिया ना जप। ये जितने भी बाबा लोग दुनिया में नाम जपवा रहे हैं, एक ही लाइन में सबका ज्ञान खत्म कर दिया साहिब ने। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ये जपी तपी सन्यासी का खेल खत्म। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। लेकिन जप पे विश्वास मत कर बैठना कि मेरे गुरुजी ने मुझे नाम जपने के लिए दिया है, मैं दिन में 2 घंटा 2.5 घंटा जपता हूं, मेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। नाम है जप में। अब कोई कहे मेरे गुरुजी ने मुझे तपस्या बताई है, आंख बंद करके त्रिकुटी पे ध्यान लगाऊंगा और खूब तप करूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तपो राज राजो नरकम। तपस्या करने वालों को राज मिल जाएगा और राजपाट करके नरक को चले जाएंगे। इसलिए जपी तपी सन्यासी को दूर से नमस्कार करके अपनी गली निकल लेना मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो साहिब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये सब 52 अक्षर लेके बैठे हुए हैं। ये कोई ना कोई नाम तुम्हें देंगे 52 अक्षरी, और उसके बाद मन माया का खेल शुरू हो जाएगा। तुम्हें कभी लाल प्रकाश दिखाएगा ये मन, कभी पीला दिखाएगा, कभी तुम्हें अंधकार दिखाएगा, कभी तुम्हें प्रकाश दिखाएगा, और तुम इसी देखने दिखाने में सारी उम्र गवा दोगे। कभी तुम्हें गुरु का रूप दिखाएगा, अरे गुरु जी आ गए। मन है, शातिर है, छलिया है। गुरु कभी देह होता ही नहीं है। गुरु कौन है? शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है और सुरत चेला है। किसकी चेला है? उस धुन की चेला है। वो शब्द धुन है गुरु और चेला है सुरता। लेकिन चेला कहां फंस गया? 52 अक्षरों में फंस गया। अब कबीर साहब 52 अक्षरों से बचा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, और पंडित होए सो अनुभव रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। साहिब कह रहे 52 अक्षर जोरे आन। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जो तुम्हें 52 अक्षर देके कहेंगे ये परमात्मा का नाम है। अब साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन।
कैसे जोड़ता है ये इंसान, कैसे जोड़ते हैं ये गुरु? जैसे किसी ने नाम दिया राम, तो कैसे जोड़ा? इसी 52 अक्षर की वर्णमाला में से या, रा, ला, वा, इस लाइन में से रा उठा लिया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? पा, फा, बा, भा, मा, इस वाली लाइन में से मां उठा लेंगे। अब आ का डंडा जोड़ के क्या बना दिया? राम। अब बंदा कहेगा हां, नाम तो बहुत अच्छा दिया गुरुजी ने, लेकिन उसको नहीं पता ये नाम नहीं है, ये क्या है? 52 अक्षर है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन। किसी ने राम बना दिया अक्षरों से, किसी ने ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम बना दिया, किसी ने सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम बना दिया, किसी ने ओम कलियम हरियम शरियम सोम सत्यम बना दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय बना दिया, किसी ने वाहे गुरु बना दिया, किसी ने अल्लाहू बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। बनाया कैसे? 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के, अक्षरों को जोड़ तोड़ के, स्वर और व्यंजन को जोड़ तोड़ के। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का वो खेल नहीं है। ये स्वर व्यंजन की कहानी नहीं है कि गुरुजी से नाम लेके बैठे हो अक्षरों वाला और सोच रहे हो मेरी मुक्ति हो जाएगी। 84 की तैयारी करो, 84 में जाने की तैयारी करो। 84 से कैसे बचेंगे? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अगर काल जाल से बचना है तो इसकी झीनी माया को समझ लो। क्या है झीनी माया? ये सारे अक्षर झीनी माया है, दिखती नहीं है। देखो मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है ना, लेकिन दिख रही है क्या? माया है, यही माया है। जब गुरु नाम देता है तो मुंह से माया निकालता है और चेले के कान में डाल देता है, और चेला समझता है मुझे तो नाम मिल गया। माया है, मायावी नाम है ये झीनी माया है उस काल भगवान की। इसीलिए साहिब ने कहा जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। जिस दिन तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे नाम छुड़वा दे, हिंदू है तो राम राम छोड़ दे, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, ईसाई है तो गॉड गॉड छोड़ दे, किसी गुरु से नाम लिया है तो वो नाम छोड़ दे। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे नाम छुड़वा दे, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा लेने देने की चीज ही नहीं है। आत्मा तुम्हारे पास है लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। किडनी तुम्हारे पास है, सबके पास है, कोई बिना किडनी के तो नहीं बैठा है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। किडनी का ज्ञान कैसे होगा? जब किसी डॉक्टर के पास जाके पढ़ाई पढ़ोगे ना, तो तुम्हें किडनी के बारे में बताएगा वो कैसे काम करती है। तुम्हारे पास दिल है, सबके पास धड़क रहा है, लेकिन दिल के बारे में ज्ञान नहीं है। जब किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, दिल डॉक्टर के पास भी है, तुम्हारे पास भी है, वो तुम्हें दिल नहीं देगा निकाल के अपना, वो तुम्हें तुम्हारे ही दिल का ज्ञान दे देगा। समझो, गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है, नाम नहीं देता। तुम नाम ले लेके आ रहे हो, मेरे गुरुजी ने मुझे 3 अक्षर का 3 शब्दों का नाम दिया, मेरे गुरु ने मुझे 2 शब्दों का। अरे तुम्हें अपना आत्मज्ञान चाहिए, नाम नहीं चाहिए। ये नाम देने वाले गुरु ही इस पूरे भगत समाज का बेड़ा गर्क करने आए हैं। यही काल के दूत हैं जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान ही नहीं होने देते। अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए,
तुम्हारी आत्मा से भिन्न तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है, माया है। क्योंकि केवल आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, आत्मा का ना तो कभी मरण होता है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, अडोल है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा का ज्ञान चाहिए हमें, ये मंत्र जंतर ज्ञान नहीं चाहिए कि मेरे गुरुजी 3 नाम देते थे, 5 नाम देते थे, 10 नाम देते थे। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। वो सतपुरुष का गुप्त नाम जानो। क्या है वो गुप्त नाम? आत्म देव, देवों के देव, महादेव, आत्म देव। कबीर साहब आत्मा की बात करते हैं। अरे जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोय। ये काया से न्यारा भेद है। इस काया नगरी में, इस काल की नगरी में तुम्हें जाना ही नहीं पड़ेगा। जिस नगरी में ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, जिस नगरी में बड़े बड़े सिद्ध साधक चले गए, जिस नगरी में ये जितने संत बैठे हैं, ये इंगला पिंगला सुषमना में जा रहे हैं, ये सब बर्बाद हो जाएंगे एक दिन। याद रखना। कबीर साहब कहते हैं, अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से, और बिन से सुषमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख, कहां लगई हो ताड़ी। अभी तो जीवित हो तो इंगला में जा रहे, पिंगला में जा रहे, सुषमना में जा रहे। जब कान पकड़ के बाहर कर देगा ना वो इस काया से, तब कहां जाओगे? तोते को पिंजड़े में ही उसका घर दिखाया जा रहा है कि तेरा असली घर कहां है? पिंजड़े में ही है। ये पिंजड़ा है, तोता पिंजड़े में बैठा है, पिंजड़े से बाहर निकलेगा एक दिन। किसका तोता नहीं निकलेगा पिंजड़े से, बताना जरा? सबका निकलेगा। तो अगर तुम्हारा परमात्मा अंदर है और तोता भी अंदर है, दोनों का मेल अंदर ही हो गया, तो बाहर तो निकलना ही नहीं चाहिए किसी को। पिंजड़े से बाहर निकल के कहां जाएगा? सारी उम्र पिंजड़े में खोजता रहा और अंत में कान पकड़ के बाहर कर दिया, तो मेल कैसे हुआ? ये तो बिछोड़ा हो गया, ये तो बिछोड़ा हो गया। असल में परमात्मा पिंजड़े में नहीं है, नहीं है। इसलिए बाबा नानक ने क्या बोला? सतनाम। पहले बोला एक को, यानी वो एक ही है। वो 2 नाम, 3 नाम, 5 नाम, 7 नाम नहीं है। और वो एक नाम भी 52 अक्षरी नाम नहीं है कि इंसान ने बनाया है। एको सतनाम, कर्ता पुरुष। वो सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम उसको जपो, सतनाम सतनाम सतनाम। अरे वो कर्ता पुरुष है, वो सतनाम आत्म देव है। एको सतनाम कर्ता पुरुष, निरपहो निर्वैर। वो किसी से भय नहीं खाता, वो किसी को मारता नहीं है। निरपहो निर्वैर, अकाल मूरत, यानी काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ऐसा गुरु है। और बाकी जितने भी गुरु हैं तुम्हें आज बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े सालों के बाद लेटे हुए दिखाई देंगे। क्या हुआ? गुरुजी चल बसे। अब उठाओ 4 बंदे कंधे पे, कौन मर गया? गुरुजी मर गए। क्या करने जा रहे हो? गुरुजी को जलाने जा रहे हैं। अरे वो अकाल मूरत है। जो असली गुरु है वो अकाल, यानी उसका काल कभी हो ही नहीं सकता। वो ऐसा गुरु है। अकाल मूरत अजूनी। अजूनी का क्या मतलब होता है? जो कभी किसी जून में नहीं आता। ये क्या है? क्या है ये?
ये जून है, ये जून है। जून में वो अकाल मूर्त कभी आता ही नहीं है। तो जून में कौन आता है? जीव। जीव आता है जून में। ये पिंजड़े में जीव फंसा पड़ा है। इतना समझा दिया कबीर साहब ने। अरे 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, और रहीवे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। क्या परमात्मा पिंजड़े में रहता है? पिंजड़े में रहता है। अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की। वो तोता अपना घर भूल गया जो पिंजड़े से बाहर है, और पिंजड़े में ही परमात्मा को ढूंढ रहा है। और माया क्या कर रही है? उसको प्रकाश ही प्रकाश दिखा रही है। और तोता कह रहा है मिल गया परमात्मा। भूल जाओ, मिल जाएगा परमात्मा, भूल जाओ। ये माया का खेल है। कबीर साहब का शब्द पढ़ो, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसमें देखो पूरी काया का पूरा नक्शा, पूरा भेद खोल रखा है। कैसे कैसे इस माया ने इस काया के अंदर बड़े बड़े लोक बना रखे हैं। इस काया के अंदर बड़े बड़े भंडार भर रखे हैं। बड़े बड़े प्रकाश के अनंत सागर बना रखे हैं। समझ लो, लास्ट की 6 लाइन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कहते काया भेद किया निर्वारा, कि जो ये सारे योगी साधु जपी तपी सन्यासी ये काया में घुस घुस के, इंगला पिंगला में घुस घुस के, ये जो माया का खेल देख के ग्रंथ भर भर के चले गए हैं। मैं बताता हूं ये क्या है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। अरे माया अविगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये बड़ी भारी कारीगर है भाई। इस माया ने ऐसा जाल बुन रखा है हर काया में, हर शरीर के अंदर। इसने इस खोपड़ी के अंदर इतना प्रकाश बना रखा है कि उसको तुम लांग ही नहीं सकते। अरे आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। फंसा दिया सबको। अब बचने का क्या रास्ता है? बाईपास। बाईपास। जिस शहर में तुमने नहीं घुसना उसको पार कैसे करेंगे? बाईपास। मैं बाईपास से आया था अभी, घुसा ही नहीं, बीच में कितने शहर निकल गए। बस ऐसे ही विहंगम चाल को बाईपास कहते हैं। अब आखिरी 2 लाइनों में कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस माया की नगरी को लांघना कैसे है। इंगला पिंगला में घुस के नहीं लांघ पाओगे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े रह गए धुरंधर। समझ लेना। अब लांघना कैसे है? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई धारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, यानी इस काया के पार। सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये समझा रहे हैं साहिब। यानी इस काया के अंदर घुसने की गलती कभी मत करना, मत कर देना। क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। यानी अगर तुम्हें ब्रह्मांड में मुक्ति नहीं मिल रही है, बाहर भटक के मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पिंड के अंदर घुस के भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यही है पिंडा। पिंडदान करने जाते हो ना, यही है पिंड। ओ यार इससे मेरा पिंड छुड़ा, कहते हैं ना, मेरा पिंड छुड़ा यार इससे। ये पिंड है, ये माया का सबसे अद्भुत खेल है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल पाए अंदर जाके। यहां पे देखा ना, बोले शंकर के क्या है, यहां पे अनंत प्रकाश है। तीसरी आंख खुल गई उनकी, तो क्या पार हो गए? तुम्हारी भी खुल जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश देख लोगे तो पार हो जाओगे। अरे जब वो पार नहीं हो पाए तो तुम कैसे हो जाओगे?
कोई नहीं हो सकता। जिसका निशाना यहां है वो कभी पार नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान। यहां पे जिसने निशाना लगा दिया वो बाजी हार गया। और जब शब्द पे निशाना लगाएगा जो काया से परे है, तब वो बाजी जीत जाएगा। और इस काया को सदा सदा के लिए छोड़ के शब्द में समा जाएगा। समझ लो, तो ना अंदर जाना है ना बाहर जाना है। अब कोई कहेगा कमाल होगी, अंदर भी नहीं जाना बाहर भी नहीं जाना, और कहां जाना है? और कोई जगह है ही नहीं। ये राक्षस बुद्धि है। अगर तुम ये सोचते हो, एक राक्षस था, उसने भी बड़ा दिमाग लगाया। क्या नाम था उसका? हिरण्यकश्यप। उसने बड़ा दिमाग लगाया, भगवान को खुश कर लिया। भगवान प्रकट हो गए। पहला वरदान क्या मांग रहा है? भगवान मुझे अमर कर दो। तुम्हारे हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए ना, पता है क्या मांगेंगे? भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मेरे घर में खुशियां आ जाए, भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और वो राक्षसों की क्या मांग रहा है पता है? भगवान मुझे अमर कर दो। सोचो कितना हाई आईक्यू है उसका, इंटेलिजेंट कितना है वो। अब भगवान ने क्या बोला? अरे भैया हम खुद अमर नहीं है, तुझे कहां से अमर करें? ब्रह्मा जी की उम्र इतनी है, विष्णु जी की इतनी है, मेरी इतनी है, तुम्हें कहां से अमर कर दें? तो कहे बोले